नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई के द्वारा आज मारवाड़ी कॉलेज में वर्कशॉप और सेमिनार का किया गया आयोजन। आज मारवाड़ी कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। भागलपुर के इसाकचक थाना इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर हेमंत झा को इसाकचक के बिसाड़ी स्थान से किया गिरफ्तार। कहलगांव थाना क्षेत्र के डाडीवासी निवासी महिला नीलम देवी पड़ोसियों के द्वारा जबरन रास्ता घेर लेने की शिकायत और न्याय की गुहार लगाने को लेकर अपने परिजनों के साथ भागलपुर के सीनियर एसपी नीताशा गुड़िया के पास पहुंची। बिहार के पर्यटन, खनिज एवं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने भागलपुर के स्थानीय होटल में पर्यटन के विकास को लेकर किया एक कार्यक्रम आयोजित। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर के प्राइवेट बस स्टैंड में सड़क सुरक्षा माह पर लोगों को जागरूक करने को लेकर सभी प्राइवेट बसों में चिपकाए इश्तिहार। अब खबरें विस्तार से। आज मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई के द्वारा आज मारवाड़ी कॉलेज में वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीसीए एमसीए के फाइनल ईयर के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। सेमिनार में मुख्य रूप से यहां के बच्चे को बताया गया कि नौकरी को कैसे प्राप्त किया जाए। मणिपाल एकेडमी से आए लक्ष्मी मैडम ने बताया कि यहां पर बहुत तरह से जॉब की बात की गई है। सिंपल ग्रेजुएट के लिए पंजाब मेटलाइफ और मणिपाल सिग्ना में 2 से 3 लाख तक के जॉब मिल सकते हैं। वहीं एक्सिस बैंक में 8 लाख तक का जॉब दिया जा सकता है। मारवाड़ी कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अब टीएमबीयू में भी प्लेसमेंट की संभावना बन रही है। ये पहली कंपनी है जो यहां आई है। देखिए एक रिपोर्ट। ये वर्कशॉप बेसिकली बच्चों को जॉब इंफॉर्मेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा रहा है। इस वर्कशॉप पे मैं मणिपाल एकेडमी से हूँ, मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई। बिहार में और झारखंड में ये सबसे पहला आउटलेट है जो कि 2008 ऑनवर्ड से लैक्स ऑफ प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुकी है। बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को देती है ये। तो आज हमने मारवाड़ी कॉलेज में एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है जिसमें हम करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, हाउ टू फेस द इंटरव्यू, बच्चों को एक कंप्लीट एक गाइडेंस दे रहे हैं ताकि वो फबल ना हो। लाइफ में कैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, कैसे उसको ग्रैब कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने एक वर्कशॉप रखा है। अभी मैंने वर्कशॉप में ये भी बताया कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आप किस तरह से गो अहेड कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने आप को जज कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स, एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या चीज़ आप लोगों के अंदर, जैसे कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड की बात करूं तो नॉलेज किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या बिल्डअप, क्या स्किल रिक्वायरमेंट आपकी होती है, आप अपने आप को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बच्चों को बहुत सारा गाइडेंस दिया है। वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, वी हैव 2-3 प्रोग्राम्स। एक पंजाब मेटलाइफ के साथ हमारा एक अलग सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। देन मणिपाल सिग्ना है, मणिपाल सिग्ना में भी आपको अप टू 3 लाख का पैकेज दे रही है। एंड एक्सिस बैंक की मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक का जो है ये 8 लाख का पैकेज दे रहे हैं। तो अभी मैंने 3 अपॉर्चुनिटी शेयर की है बच्चों के साथ। एंड आगे के लिए भी मैंने बोला है कि वी आर कीप ऑन कमिंग विथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। कभी भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए। आज मारवाड़ी कॉलेज के बीसीए डिपार्टमेंट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य गुरुदेव पोदार को विदाई पूर्व सम्मान दिया गया तथा उनके कार्यों की सराहना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य गुरुदेव पोदार, बीसीए डिपार्टमेंट अनिल कुमार सिंह, शिक्षक प्रणब झा तथा कुछ छात्रों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीसीए डिपार्टमेंट के तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बीसीए डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार सिंह, शिक्षक प्रणब झा, अरुण तथा छात्र कपी, सत्यम, अभिलाषा, डोली, संजना आदि कई छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। इन लोगों ने जो कि बाद में हमको सूचित किया गया कि सर आपका हम सम्मान समारोह करना चाहते हैं सभी शिक्षकों छात्रों के द्वारा। तो इसमें हम लोगों को बताया गया, बहुत बाद में बताया गया, हमसे मन रखा गया कि सर को हम अचानक सरप्राइज़ देंगे और तब यही कार्यक्रम हो रहा है। उसमें चूँकि हमारा 31 जनवरी को विधिवत सेवा से हम निवृत्त हो रहे हैं तो इसीलिए
भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेलाफेली करने वाला इंजीनियर हेमंत झा को इसाकचक के बिसहरी स्थान से गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियर हेमंत झा बिसहरी स्थान का ही रहने वाला है। वह लोन देने वाली कंपनी का डायरेक्टर था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में जब बेरोजगारी फैली तो उसने इसका पूरा फायदा उठाया। ऐप से लोगों को लोन बांटे। युवाओं और किसानों से लोन पर 35% तक की ब्याज की वसूली करता था। इसकी रिजर्व बैंक से मंजूरी तक नहीं ली। कर्ज के बोझ तले दबे लोगों ने पैसे न चुकाने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। कई ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसाकचक थाने में रखकर तेलंगाना पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले पर पुलिस को हेमंत के एक दोस्त की भी तलाश है जो दिल्ली का रहने वाला है। इसमें किसान भी शामिल थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तेलंगाना पेट वारिसाबाद थाना के इंस्पेक्टर एस रमेश भागलपुर में कैंप कर रहे हैं। इसाकचक पुलिस के सहयोग से तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर उसे तेलंगाना ले जा रही है। 2000 करोड़ की हेराफेरी के बाद तेलंगाना की कंपनी के डायरेक्टर समेत अन्य पर केस दर्ज हुआ है। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी के भागलपुर में भी गिरफ्तारी हुई है। पड़ोसियों के द्वारा जबरन रास्ता घेर लेने की शिकायत और न्याय की गुहार लगाने को लेकर कहलगांव थाना क्षेत्र के ठाठी वैसी निवासी महिला नीलम देवी अपने परिजनों के साथ भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंची। इस दौरान नीलम देवी एवं उनके परिजनों के लोगों ने बताया कि पड़ोस के भूमत मंडल, सुशील मंडल और राजकुमार मंडल के द्वारा उनके घर से आवाजाही करने के मुख्य मार्ग को जबरन घेर दिया गया है। इस बात जब कहलगांव थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, अब तक इसका तहलका उठने के बाद आवेदन देने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण उन सबों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा इस मामले की सूचना सभी बड़े पदाधिकारियों से लेकर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जा चुका है। आज जब पूरा परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए भागलपुर के सीनियर एसपी के पास पहुंचा तो इसी दौरान नीलम देवी के पति नागेश्वर मंडल को पड़ोसियों के द्वारा जमकर मारपीट की गई। अब तक न्याय नहीं मिलने से पूरा परिवार काफी सदमे में दिख रहा है। हमको न्याय चाहिए। जा करके आप जांच कीजिए, गलत जो होगा तब हमको जो कहिएगा वो मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो लोग जांच करने नहीं देता है, थोड़ा वो लोग दबंग है। आज मारने कौन आया था आपके पति को? और आज बोला वहाँ कि जब वहाँ थाना सीओ वीडियो को दिया है तो वहाँ से आदेश आने दीजिए, तब जो है आपका जो दे देगा आदेश तो आप घेर लीजिएगा। लेकिन वो लोग बोलने के तहत गया और एकदम खंती लेके दौड़ गया मार के। हम लोग तो यहाँ आए हैं और मार के मेरे पति को वहाँ गिरा दिया है, एकदम छाती पे चढ़ के मारा है। अब गाड़ियों ने है अभी जो हम लोग जाके। क्या नाम है आपके पति का? नागेश्वर मंडल। क्या करते? बांका और भागलपुर ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और ये पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों जगहों पर धार्मिक, जियोलॉजिकल, इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में जल्द ही काम शुरू कर लिया जाएगा ताकि यहाँ के गुमनाम ऐतिहासिक स्थलों के बारे में देश ही नहीं विदेशों के लोग भी जाने। ये बातें बिहार के पर्यटन, खनिज, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने भागलपुर के स्थानीय होटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वे बांका होते हुए भागलपुर पहुंचे हैं। दिन भर बांका में जिलाधिकारी के साथ विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि बौसी के मंदार में हो रहे रोपण निर्माण को भी देखा। उन्होंने इसे 90 दिनों के भीतर पूरा करने की समय सीमा तय की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदार सर्किट का काम भी जल्द पूरा करें ताकि इसकी शुरुआत हो सके। वहीं मंत्री ने कहलगांव के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र से राशि जारी कर दी गई है। कार्य शुरू होने में कहाँ दिक्कत हो रही है, पूरी फाइल मंगवाने के बाद इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिले में जहां भी पर्यटन की संभावना है इसे तलाशा जाएगा ताकि इस दिशा में भी काम हो सके। साथ ही मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने अवैध खनन के मुद्दे पर दो कड़े टूक शब्दों में कहा कि इस धंधे में लिप्त रहने वाले किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी या कर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। यदि शिकायत सही मिलती है तो इस पर कार्रवाई होगी, किसी तरह से कोताही नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खनन के अवैध धंधाबाज, इनमें संलिप्त सरकारी कर्मी चेत जाए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। भागलपुर धरोहरों से भरी हुई भूमि है और निश्चित रूप से जो भी संभावना पर्यटन की दृष्टिकोण से डेवलप करने के लिए हमारे संज्ञान में आएगा
हम उस पर ईमानदारी पूर्वक काम करने का कार्य करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर के प्राइवेट बस स्टैंड में सड़क सुरक्षा माह पर लोगों को जागरूक करने को लेकर सभी प्राइवेट बसों में इश्तिहार चिपकाए गए। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चिपकाए गए इश्तिहार में लोगों से सड़क दुर्घटना से बचाव को लेकर बस में यात्रा करते समय चालक द्वारा अगर बस तेज गति से या बेहतर तरतीब चलाई जाती है तो उसका शिकायत करने को लेकर एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिस पर सोसाइटी के द्वारा तुरंत परिवहन विभाग को जानकारी दी जाएगी और इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। जागरूकता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्य मौजूद दिखे। सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और सड़क सुरक्षा माह करने का तात्पर्य सिर्फ एक महीना नहीं होता है, बल्कि ये कोशिश रहता है कि इस माह में लोग अपने आदतों में परिवर्तन करें और अच्छे आदत को स्वीकार करें। उसी कड़ी में जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है, आज हम लोग बसों में रोको टोको अभियान चला रहे हैं और इसके तहत हम लोग अंदर में स्टिकर डाल रहे हैं। इसमें यात्रियों से, बस में सवार यात्रियों से ये दरखास्त रहता है कि यदि आपको लगे कि बस ड्राइवर गाड़ी बहुत बेतरतीब चला रहा है, बहुत तेज़ गति से चला रहा है, रफ रूप से चला रहा है, अत्यधिक फ़ोन पर बातें कर रहा है, उसको नींद आ रहा है या ऐसा लगे कि वो शराब के नशे में है, तो आप उसको रोकें कि आप ऐसा नहीं करें, गाड़ी ठीक से चलाएं। और इस पर भी नहीं माने तो हम लोगों ने संस्था की तरफ से एक नंबर जारी किया है, आप हमें सूचित करें और हम लोग परिवहन विभाग को इसकी जानकारी देंगे उसके लोकेशन के हिसाब से कि ये ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है और परिवहन विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। होता क्या है कि खास करके बसों में एक साथ 50 जान जाने का खतरा रहता है, इसीलिए यहाँ पब्लिक को अवेयर करने का, पब्लिक को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है और उसी ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने ये अभियान निकाला है और उम्मीद है कि ये पब्लिक इसमें जागरूक होगी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.